हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो इस बुक का टाइटल है, राइटर है मार्टिन एच जॉनसन, एंड दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट। इसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट एसेंशियल रिप्रोडक्शन, एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर। One more important thing is that this is the 6th edition of this book, which is written by Martin H. Johnson. तो बुक का जो पहला चैप्टर है वो है टाइटल इज सेक्स। देखिए, वी ऑल नो दैट कि जो रिप्रोडक्शन होता है मैमल्स का इन्वॉल्व करता है सेक्सेस को। सेक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड फॉर्मली इन बायोलॉजी। एक प्रोसेस है जहाँ पे जेनेटिकली नोवेल इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स। सो एसेंशियल फीचर्स अगर हम देखें मैमलिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, वो ये होता है कि न्यू इंडिविजुअल रिसीव करता है क्रोमोसोम 2 इक्वल प्रोपोर्शन में, हाफ कैरीड इन मेल गैमीट्स स्पर्मेटोजुआ एंड हाफ कैरीड इन फीमेल गैमीट्स oocytes। गैमीट्स जो होते हैं एक साथ आते हैं जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ताकि जेनेटिकली नोवेल जाइगोट बना सके। इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ सब्सिक्वेंटली, इंडिविजुअल को क्या करना है? ट्रांसमिट करना है केवल हाफ ऑफ इट्स ओन क्रोमोसोम टू द न्यू जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज जो होती हैं, देयरफॉर स्पेशल पॉपुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल। जर्म सेल में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसको हम म्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? क्रोमोसोमल कंटेंट जो होता है जर्म सेल का, वो हाफ हो जाता है। दैट इज अगर 2n है तो वो n हो जाता है। और जो जेनेटिक कंपोजिशन है हर एक क्रोमोसोम का मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनमें पीसेस के एक्सचेंज होते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, एंड इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी। पॉपुलेशन would therefore be expected to show greater resilience in the face of environmental challenge। और क्योंकि डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, तो इन्वायरमेंटल चैलेंज भी वो बहुत ज़्यादा फेस कर पाते हैं। हावेवर सेक्स इज नॉट बाय एनी मीन्स एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अगर हम देखें कि रिप्रोडक्शन क्या सिर्फ सेक्स के जरिए ही होता है, तो ऐसा नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, टिश्यूज में होता है। टिश्यूज किसका? हमारी खुद की जो ऑन बॉडीज होती है। जैसे ही हमारी सेल्स ग्रो होती हैं तो माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन कब होता है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना हो, एंड जनरेट होती है उसमें दो स्प्रिंग्स जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे के अदर टू देयर सिंगल पेरेंट। बहुत सारे जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोटिकली, जस्ट लाइक द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी। अमंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सम कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट जैसे कि लिजर्ड, बहुत सारे several reproduce themselves by setting aside a population of oocytes that can differentiate into embryos in the absence of fertilizing spermatozoa to generate a complete new organism। तो कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजिंग स्पर्मेटोजोआ नहीं होता है, और एक कंप्लीट आपको नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा जो अपने पेरेंट से बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन की कमी है। ये जो एसेक्सुअल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, इसको हम पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इज सिंपली नॉट अवेलेबल टू मैमल्स। ये आपको मैमल्स पे देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू स्टिमुलेट अ मैमेलियन oocytes इंक्लूडिंग अ ह्यूमन oocytes in the complete absence of spermatozoa such that it undergoes the early process of development and may even implant in the uterus. These parthenogenetic embryos always fail and die eventually। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट सेट होना ज़रूरी है क्रोमोसोम का फादर से, और कंप्लीट सेट कहाँ से? मदर से, या फिर एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट टू अकर इन मैमल्स। Consequence of obligatory sexual reproduction permeates all aspects of mammalian life।
at the core of the process lies the creation and fusion of the two types of gametes. This occur in mammals in two distinct types. तो ये डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम अपना जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लेते हैं. इंडिविजुअल्स नोन एज द टू सेक्सेस, एक मेल होता है, फीमेल होती है. गेमीट themselves take distinctive male or female forms to prevent self fertilization and are made in distinctive male and female gonads. That is, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस रिप्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को और ओवरी रिप्रोड्यूस करते सिक्रीट्स करते हैं, नॉट रिप्रोड्यूस सिक्रीट्स करती है ओवम को रेस्पेक्टिवली. हर एक गोनेड्स की अगर हम बात करें तो इलेबोरेट्स करता है डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स ऑफ हॉर्मोन्स, नोटेबली सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन, जो क्या करते हैं, जो बॉडी होती है उसके टिश्यूज को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि डिस्टिंक्टिव मेल एंड फीमेल सोमैटिक फिनोटाइप्स यहाँ पे क्या हो, जनरेट हो, जो कि सूटेड होते हैं टू मैच्योरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग देयर रेस्पेक्टिव गैमीट्स. मोस्ट मैमल्स की अगर हम बात करें, सेक्स स्टेरॉइड्स अफेक्ट करता है बिहेवियर, साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स का, हर एक सेक्स का, इंश्योर करने के लिए कि मेटिंग किसके बीच में होगी, डिफरेंट सेक्सेस के बीच में, एट टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फेकंडिटी. फाइनली मैमल्स में स्टेरॉइड्स ही नहीं प्रोवाइड्स करते कंडीशंस टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, प्रिपेयर भी करते हैं फीमेल को ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उसको कैरी कर सके, राइट, जिसको हम विविपेरिटी भी बोलते हैं, एंड इसको नर्चर भी कर सके बर्थ के बाद थ्रू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मैटरनल लैक्टेशन एंड पेरेंटल केयर. तो इसमें हॉर्मोन्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है. Thus, genetic mixing inherent in sexual reproduction has ramifying consequences for mammalian biology, shaping not just anatomy and physiology but also aspects of behavior and social structure. This ramification of sex throughout a whole range of biological and social aspects of mammalian life is mediated largely through the actions of gonadal hormones. However, humans में और अगर हम दूसरे हायर प्राइमेट्स की बात करें, उनमें सोशल लर्निंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जनरेट्स करने में सेक्स डिफरेंसेस को. बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है टू बिहेव एज विमेन और मेन, व्हाट इज फेमिनिन एंड व्हाट इज मैस्कुलिन. इन दिस वे एक्वायर करते हैं एक्वायर करते हैं सेंस उनके जेंडर का. दस ऑल्दो स्टडीज जब हुई मैमल्स पे इन जनरल are relevant to humans only, that are in themselves they are not in themselves sufficient in order to fully understand human reproduction and sexuality. Humans को भी हमें पढ़ना है. इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे दो सेक्सेस के बारे में कि कैसे सेक्सेस अराइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड फिजिकली मैच्योर होते हैं. चैप्टर 2 में हम एग्जामिन करेंगे related but distinct issues of gender development and sexuality. उससे पहले हम देख लेते हैं ये एक डायग्राम जो कि बताता है डिफरेंट जो सेल डिविजन्स होता है डिफरेंट फेजेस के थ्रू, उनको बताता है. तो यहाँ पे हमारा एक ये सेल है, सेल के अंदर वी हैव सेंट्रियोल, देन दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन वी हैव सेंट्रोमियर. अर्ली इंटरफेस की जब प्रोसेस होती है सेल डिविजन्स में, यहाँ पे दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स बनेंगे. लेटर इंटरफेस में क्या होता है, सेल या तो एंटर करेगी माइटोसिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन को या फिर एंटर करेगी मियोसिस स्टेज में अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यहाँ पे एस्ट्रल रेज ऑफ स्पिंडल आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी दिस इज द मिड प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, उसके बाद आती है एनाफेज एंड एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रोफेज 1 लेपोटीन, आफ्टर दैट वी हैव P1 जाइगोटीन एंड P1 जाइगोटीन के बाद हमारी आ जाती है P1 पेकाइटीन, देन मेटाफेज 1, मेटाफेज के बाद दिस एनाफेज 1, लेट टीलोफेज
and metaphase 2, then anaphase 2, and then this telophase 2. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. जेनेसिस ऑफ टू सेक्सेस डिपेंड्स किस पे करता है? जेनेटिक डिफरेंसेस पे. जेनेटिक डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्स वो किस पे होता है? वाई क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट होता है. अगर हम मैमल्स की बात करें, सेक्सेस का जेनेसिस का भी एक जेनेटिक बेसिस होता है. ह्यूमन क्रोमोसोम्स की जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसने एक कंसिस्टेंट डिफरेंस को रिवील किया दो सेक्सेस के बीच में इन कार्योटाइप. ये क्या होता है? एक पैटर्न होता है क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजिक्स का. ह्यूमन के पास 46 पेयर होते हैं क्रोमोसोम की, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, इसमें से 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का. ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स होती हैं होमोगेमेटिक बिकॉज सेम तरह के क्रोमोसोम्स उनके पास होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एंड जितने भी गैमीट्स होते हैं सिमिलर होते हैं एक दूसरे के. हर एक गैमीट्स के पास एक क्रोमोसोम होता है. कन्वर्सली मेल इज टर्म्ड एज हेट्रोगेमेटिक सेक्स, क्योंकि दो तरह के ये गैमीट्स बनाता है, एक वो जो कंसिस्ट करता है एक्स क्रोमोसोम और एक जो कंसिस्ट करता है वाई क्रोमोसोम. तो वन बियरिंग एन एक्स एंड द अदर वाई क्रोमोसोम, दो तरह के स्पर्म बनाता है. एग्जामिनेशन notes spermatozoa, right? Two distinct population of spermatozoa बनाता है. So अगर हम एग्जामिनेशन देखें ऑफ अ रेंज ऑफ ह्यूमन पेशेंट्स जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पाई गई थी, उसमें ये पता चला कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. देन द इंडिविजुअल्स डेवलप द मेल गैमीट्स, तभी मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं. अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है तो फीमेल गोनेट्स डेवलप होते हैं, दैट इज ओवरीज. नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम प्रेजेंट अफेक्ट नहीं करते प्राइमरी डिटर्मिनेशन किसका? गोनेडल सेक्स का, राइट? ओके. सो जब एक स्टडी हुई होल रेंज ऑफ दूसरे मैमल्स पे, तो वहाँ ये पाया गया कि वाई क्रोमोसोम एक्टिविटी अलोन इज सफिशिएंट डिटर्मिन करने के लिए सेक्स क्या होगा आने वाले ऑफस्प्रिंग का. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेक्सुअल dimorphism in mammals is the issuing of an instruction by the Y chromosome saying make a testis. Y chromosome itself छोटा होता है, moreover most of its DNA वो क्या होता है हमारा heterochromatic होता है, that is बहुत condensed होता है, and ये RNA को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, राइट? बहुत ज्यादा क्या होता है? कंडेंस होता है, RNA को सिंथेसाइज नहीं कर पाता. देयरफॉर बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं रिक्वायर होते हैं ऑर्गन को बनाने के लिए, एज कॉम्प्लेक्स एज द टेस्टिस कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम अलोन. Indeed, genes are known to lie on other autosomal chromosome and some even lie on the X chromosome. वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है एक स्विचिंग जिसको हम कंट्रोलर जीन भी बोलते हैं, जो रेगुलेट्स करता है एक्सप्रेशन सारे स्ट्रक्चरल जीन्स की बाय डिटर्मिनिंग वेदर एंड व्हेन दे शुड बिकम एक्टिवेटेड. आइडेंटिटी एंड लोकेशन जो होता है वाई क्रोमोसोम का ऑफ दिस मेक अ टेस्टिस जीन was discovered initially by the study of some rare and atypical individuals. Clinicians ने आइडेंटिफाई किया कि जो कुछ आदमी थे, कुछ मेन थे, उनमें XX सेक्स क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एंड विमेन जिनमें XY क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन था. एक सिचुएशन जिसको हम सेक्स रिवर्सल भी बोलते हैं. एट फर्स्ट साइट दीज सेक्स रिवर्स पीपल अपीयर टू कॉन्ट्रोडिक्ट ऑल दैट हैज बीन सेड अबाउट. हाउएवर केयरफुल एग्जामिनेशन जब उनका DNA सीक्वेंसेस का हुआ on the short arm of the Y chromosome of many XY females have revealed that either that short pieces of DNA या तो मिसिंग है जिसको हम क्रोमोसोमल डिलीशंस भी बोलते हैं, or that there are mutations of one or more nucleic acid bases. By comparing the DNA sequences in a large number of such patients, it is possible to find one region of the Y chromosome common है to all of them that is affected by deletions या फिर mutation से affected है. So this region is likely focus for a testis
डिटर्मिनिंग जीन। सपोर्टिव एविडेंस कहाँ से आते हैं? बहुत सारे XX मेल से आते हैं जिनमें ट्रांसलोकेशंस हुआ है Y क्रोमोसोम के छोटे पीसेस का टू वन ऑफ देयर ऑटोसोम्स और X क्रोमोसोम। अगेन critical piece of Y chromosome that must be translocated to yield an XX male seems to come from the same region as is damaged in the XY female. So ये जो रीजन होता है कंटेन करता है जिसको हम SRY भी बोलते हैं ह्यूमंस में, which stand for sex determining region of Y gene. जीन कहाँ पे लोकेटेड है? Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे। जीन जो कोड करता है फॉर अ कॉमन सीक्वेंस ऑफ 88 अमीनो एसिड जिसको हम SRY बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, have been found in other mammals and are also associated with the development of testes. माउस में जब रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि ये जो SRY जो बॉक्स है जीन है एंड ऑल्सो लाइज ऑन द शॉर्ट आर्म, बट ये सेंट्रोमियर के नियर लाई करता है। आइडेंटिफिकेशन हुआ माउस होमोलॉग का, इम्पोर्टेंट था बिकॉज इसने इनेबल किया एक क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट टेस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ दिस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम टू बी परफॉर्म। दस हम कहेंगे इस रिसर्च से कि एक जो रीजन होता है DNA जो कंटेन करता है XRY जीन का, एक्साइज्ड हुआ था Y क्रोमोसोम से और फिर इसको इंजेक्ट किया गया जब इंजेक्ट इनटू द न्यूक्लियर ऑफ वन सेल XX माउस एम्ब्रियोस, तो एक्साइज्ड मटेरियल कैन इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ द XX रेसिपिएंट माउस। उनके पास अब क्या है? एक्स्ट्रा पीस आ गया DNA का। अगर ये DNA जो है पीस ऑफ DNA फंक्शनल है इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन मेक अ टेस्टिस, XX माउस जो है वो डेवलप होंगे अब मेल की तरह। दिस इज व्हाट हैपन, स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग द आइडिया दैट रीजन जो कंटेन कर रहा है कंट्रोलर जीन हैड बीन आइडेंटिफाइड। जीन एनकोड करता है एक प्रोटीन को जो DNA के साथ बाइंड करता है एंड न्यूक्लियस में लोकेट होता है। These features might be expected in a controller gene जो इन्फ्लुएंस करता है अदर डाउनस्ट्रीम जीन को, बट व्हेन एंड वेयर डज SRY एक्ट टू कॉज आर टेस्टिस टू बी जनरेटेड? ये पढ़ेंगे हम इस पैराग्राफ में। तो अब हम देखेंगे कि ये जो दो गोनाड्स होते हैं ये कैसे डेवलप होते हैं बाय पोटेंशियल प्रीकर्सर प्लस 3 वेव्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल से। देखिए जब अर्ली डेवलपमेंट होता है गोनैड का तो वो इंडिस्टिंग्विशेबल होता है मेल्स में एंड फीमेल्स में। दोनों सेक्सेस की अगर हम बात करें, दोनों सेक्सेस की यानी कि मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो दोनों सेक्सेस में गोनैड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन सोमैटिक मेसेंकाइमल टिश्यूज प्रिकर्सर जिसको हम जेनाइटल रिज प्राइमोर्डिया के नाम से भी जानते हैं। सो प्राइमोर्डिया क्या करते हैं? प्राइमोर्डिया डेवलप करते हैं एट अबाउट 3.5 to 4.5 वीक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियोज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल डोर्सल आयोटा ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लोअर थोरैसिक एंड अपर लंबर रीजन। ये जो दो नोड्स होते हैं मेसेंकाइम के क्या करते हैं? फॉर्म करते बेसिक मैट्रिसेस किसका? 2 गोनैड्स का। 3 वेव्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एक्सपैंड करती है इस मैट्रिक्स को एंड डू सो इन सेक्स स्पेसिफिक वे ताकि फाइनल फॉर्म जो है ओवरी का एंड टेस्टिस का वो बन सके। वन वे ऑफ माइग्रेशन कंसिस्ट ऑफ द गैमीट्स प्रिकर्सर जिसको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिएबल होता है ह्यूमन एम्ब्रियो में एट अबाउट 3 वीक्स इन द एपिथेलियम ऑफ द yolk sac near the base of the developing allantois. By the 1320 somite stage, PGC population expanded by mitosis can be observed migrating to the connective tissues of the hind gut and from there into the gut mesentery. From about 25 somite stage onwards, 30 days or so जब fertilization को 30 दिन हो जाते हैं, majority of cells have passed into the region of the developing kidneys and hence into the adjacent genital ridge प्राइमोर्डिया। ये जो माइग्रेशन होता है PGC का, it is completed by 6 peaks and occurs primarily by
एमीबॉइड मूवमेंट, जेनाइटल रिजेस प्रोड्यूस करते हैं एक तरह के सब्सटेंस को जिसको हम कीमोटैक्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, ताकि पीजीसी को वो अट्रैक्ट कर सकते। एज पीजीसी सो कल्चर्ड in a dish with a genital ridge move towards it. Moreover, gonad primordial tissues grafted into abnormal sites within the embryo attracts करता है जर्म सेल को ताकि colonize हो सके. At about the same time as the PGC are entering the genital ridges, second group of cells वहाँ पे migrate करेगी. These cells are derived from the columnar सीलोमिक, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं. जेनाइटल रिज मेसेंकाइम को ओवरलाई करती है, माइग्रेट करते हैं इन एस कॉलम, जिसको प्रिमिटिव सेक्स कोड्स बोलते हैं. सो फर्दर डेवलपमेंट होता है इन सेल्स का, डिपेंड करता है कि SRY जीन एक्सप्रेस्ड है या फिर नहीं है. तो डेवलपिंग मेल्स में SRY जीन रेस्ट्रिक्टेड है टू द सेल्स ऑफ द सेक्स कोड्स ओनली. सेल्स विगरसली प्रोलिफरेट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे डीप इनटू द मेडुलरी मेसेंकाइम सराउंडिंग मोस्ट ऑफ द PGC to form testis codes. They will eventually become Sertoli cells, main supporting cells for spermatogenesis. Because SRY expression is limited to the precursor Sertoli cells, it has been suggested that SRY gene actually issue the instruction make a Sertoli cell. Now, enclosed within the codes PGC are known as prospermatogonia and will later give rise to spermatozoa. In contrast, फीमेल में SRY एक्सप्रेशन नहीं होता है और उनके जो सेक्स कोड्स होते हैं इल डिफाइंड होते हैं और वो डीपली भी जो रिज होते हैं उसमें पेनिट्रेट नहीं करते. इंस्टीड सेल्स कंडेंस करती है कोर्टिकली एज स्मॉल क्लस्टर्स अराउंड द PGC नाव, जिसको हम ऊगोनिया के नाम से भी जानते हैं. दिस क्लस्टरिंग इनिशिएट्स फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल. In this follicle, condensing cord cells will give rise to granulosa cells of the primordial follicle, while the oogonia जो है वो rise करेगा oocytes को. So third wave जो होता है migratory cells को comes from the mesonephric primordia जो lateral position पे lie करता है to the genital ridge, and like the sex codes show major sex difference. So अगर हम मेल मेसोनेफ्रिक सेल्स की बात करें are thought to contribute at least 3 major cell type to the testis. Some cells contribute the vasculature tissue of the testis. Other cells synthesize steroids hormones in clusters between the cords टू फॉर्म लेडिंग सेल्स, जो कि एंड्रोजन्स का मेन सोर्स होता है. थर्ड ग्रुप जो होता है मेसोनेफ्रिक सेल्स का, इट कंडेंस ऑन द डेवलपिंग टेस्टिस कोर्स एंड स्टिमुलेट्स करेगा फॉर्मेशन किसका, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जिसपे दे सिट एज मायोइड सेल्स, thereby forming the seminiferous codes, forerunners of the adult seminiferous tubules. Inward migrations होता है लेटर ग्रुप का मेसोनेफ्रिक सेल्स का, giving rise to myoblast is attributed the chemotactic action of the growth factor, जिसको हम fibroblast growth factor 9 भी बोलते हैं, which is produced by the developing Sertoli cells. Should this migration fail, for example माइस में जहाँ पे FGF9 जीन्स नहीं होता है, टेस्टेड को रिग्रेस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ मायोइड सेल्स इन टेस्टिस फॉर्मेशन. सो मेसोनेफ्रिक टिश्यूज ऑल्सो फॉर्म द रेटिब्लास्टिमा, जिसको हम रेटिटेस्टिस कोर्स भी बोलते हैं. बाद में रेटिटेस्टिस बन जाता है, जो कि मेल स्पर्म एक्सपोर्टिंग डक्ट सिस्टम के पार्ट को फॉर्म करता है. फीमेल में कोई भी मायोइड सेल्स माइग्रेट नहीं करती, एंड जो रेटिब्लास्टिमा होता है is vestigial and transient, leaving only a vestigial retive ovary in the adult. However, mesonephric vascular and leading cells precursor in males may be paralleled in females by equivalent cells that will eventually form respectively blood vessels and condensations around the developing follicle, जिसको हम thecal सेल्स भी बोलते हैं. सो
यहाँ पे ये एक डायग्राम यू कैन सी 3 वीक ह्यूमन एम्ब्रियो का डायग्राम है जो कि शो करता है ओरिजिन प्राइमोडियल जर्म सेल का, एंड बी जो है बताता है उनके माइग्रेशंस के रूट को। सेक्शन क्यू में is the plane of transverse section through the lumbar region shown at 4 weeks, and D में same plane of section is shown